क्या केजरीवाल को उसी के जो एजेंडे है उसी से मात देने में भाजपा तैयारी कर रही है? कि बीजेपी ने ऐसी कोई कमिटमेंट्स नहीं करी कि भी हम 400 देंगे। बीजेपी ने कहा कि जो सुविधाएं दिल्ली को केजरीवाल सरकार दे रही है वो सारी सुविधाएं एज इट इज रहेंगी। दिल्ली के को लेकर 3 दावे किए जाते हैं, एक बिजली, दूसरा पानी, तीसरा शिक्षा और एक और है स्वास्थ्य। कहीं पे भी बिजली फ्री नहीं। तो शिक्षा में भी मैं आपको बताऊं कि जितने भी इन्होंने यहाँ हमारे यहाँ स्कूल खोले हैं, जो इन्होंने बिल्डिंगें बनाई है, उनमें कई बिल्डिंगों में तो कोई स्कूल लग ही नहीं रहा है और कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं टीचर नहीं है। ये स्कूल में किसी को एंट्री नहीं करने देते। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कमियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के द्वारका विधानसभा क्षेत्र में। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो रही है और हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर इस बार दिल्ली में किसकी सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा जो है वो कमजोर हुआ है और बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करने के साथ साथ जो द्वारका की समस्या है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज बलवान सिंह जी, जो भाजपा के नेता है और आजकल किसान मोर्चा में बतौर प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपने समय दिया है। बात हम शुरू करेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर और दिल्ली में जो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, बात होती है फ्री के रेवड़ी की। केजरीवाल जी की यात्रा निकल रही थी कि फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब तो भाजपा भी कह रही है कि हमें आने दो जी, वो तो 200 यूनिट दे रहा है, हम 400 यूनिट देंगे। तो ये सब क्या है? क्या केजरीवाल को उसी के जो एजेंडे है उसी से मात देने में भाजपा तैयारी कर रही है? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने समय निकाला और दिल्ली को बहुत नज़दीकी से कैसे दिखाया जाए इस पे आपने विचार किया। सच बात तो ये है कि बीजेपी ने ऐसी कोई कमिटमेंट्स नहीं करी कि भी हम 400 देंगे। बीजेपी ने कहा कि जो सुविधाएं दिल्ली को केजरीवाल सरकार दे रही है वो सारी सुविधाएं एज इट इज रहेंगी। बिल्कुल, हम उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे। दूसरा, उसमें कुछ और बढ़ा करके दिल्ली की क्षेत्र की जनता का, जैसे अभी हमारा एक यात्रा की तैयारी है दिल्ली में, ताकि हम हर गली मोहल्ले तक पहुंचना चाह रहे हैं और इसका एक कारण ये कि हम उनकी हर समस्या तक पहुंचना चाह रहे हैं। यात्रा का नाम आपने परिवर्तन यात्रा दे दिया है। बिल्कुल परिवर्तन यात्रा है नाम, और परिवर्तन बिल्कुल तय है दिल्ली का। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ या बीजेपी के लोग नहीं कह रहे, बल्कि दिल्ली का आम आदमी कह रहा है, जो इस चीज को महसूस कर रहा है कि जैसे अभी बरसातों में क्या हुआ आपके सामने है। बारिशों में कोई व्यवस्था नहीं, नालों की कोई सफाई नहीं, गंदगी वैसी की वैसी और कूड़े के ढेर। मेरे ख्याल से केजरीवाल साहब के जो उन्होंने वादे किए थे उनसे बहुत ही मतलब ऐसी चीजें हुई हैं कि भाई उनको पब्लिक ही बर्दाश्त नहीं कर रही और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और यह आपने देखा होगा कि जहां जहां भी इन्होंने जिनकी बात की थी वहां पे कूड़ा बढ़ा ही है, कम कहीं नहीं हुआ। और हमारे खास करके द्वारका विधानसभा में आप गए होंगे और यहाँ पे भी द्वारका में भी कोई किसी भी नाले की सफाई नहीं हुई और गंदगी जो की त्यों है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कोई बिहार के किसी या किसी गांव के किसी पिछड़े इलाके में लोग यहाँ के रह रहे होंगे। पब्लिक को यही नहीं पता बेचारे को किसका काम है, लेकिन ये सब जो काम है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उनको काम करने चाहिए। और अगर वो इस तरह से ये करते रहेंगे तो दिल्ली की जनता उनको बिल्कुल सबक सिखाएगी और इस चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली के को लेकर 3 दावे किए जाते हैं, एक बिजली, दूसरा पानी, तीसरा शिक्षा और एक और है स्वास्थ्य। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा के स्टेट में आप जाकर देख लें, इन्होंने क्या किया है, शिक्षा के लिए क्या किया है, इन्होंने बिजली कहाँ पर फ्री दे दी है। और आज एजेंडे में आ जाता है कोई स्टेट ऐसा जहां पर आपकी सरकार हो और वहां बिजली फ्री दी जा रही हो। कुछ जवाब तो देना पड़ेगा ना इस तरह का। नहीं, बिजली फ्री दिल्ली में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में
आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं जाकर के। झुग्गियों में भी आप, हम गए, हमने भी हमारे प्रोग्राम झुग्गियों में भी हुए, हमने सबसे पूछा, कहीं पे भी बिजली फ्री नहीं है। बिजली बिल सबके आ रहे हैं। मैं बिल्कुल यही सुनना चाह रहा था। और मैं भी दर्शकों को बता दूं कि हम लोग भी लगातार पब्लिक सर्वे में बने हुए हैं। झुग्गी झोपड़ी में भी अगर आप देखेंगे तो लोगों के बिल आ रहे हैं और लोगों की शिकायत है कि बिजली के बिल अब बढ़ के आ रहे हैं। हालांकि अब चुनावी दौर शुरू होगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये बिजली बिल घट भी जाए, क्योंकि भारत है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो शिक्षा में भी मैं आपको बताऊं कि जितने भी इन्होंने यहाँ हमारे यहाँ स्कूल खोले हैं, आप कभी किसी स्कूल में गए हमारे यहाँ द्वारका की विधानसभा? द्वारका में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने देखा है दिल्ली आपको जाना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। जो इन्होंने बिल्डिंगें ये बनाई है, उनमें कई बिल्डिंगों में तो कोई स्कूल लग ही नहीं रहा है, और कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं सब्जेक्ट के जो बच्चों को पढ़ना चाहिए उस तरह की सामग्रियां उनको नहीं मिल पा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कोई ऐसा नहीं मानता कि इन्होंने कोई बढ़िया काम किया है। सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं सारे के सारे। ये स्कूल में किसी को एंट्री नहीं करने देते। कोई अगर मीडिया का कर्मचारी अंदर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, वो परमिशन लेनी पड़ेगी, टाल मटोल करते हैं। तो ये जब, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कमियां हैं। अब आप कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड जो है वो लागू हो, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक आपके आयुष्मान से ज्यादा बेहतर है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मोदी जी की जो योजना पूरे देश में चल रही है, आयुष्मान कार्ड आपने देखा होगा, और लोग उसका लाभ ले रहे हैं, तो ये उस योजना को दिल्ली में क्यों नहीं लागू करना चाह रहे? क्या कारण है ऐसा? तो कि चूंकि अगर मोहल्ला क्लिनिक अगर ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये अगर सेवा एडिशनल अगर मिल रही है लोगों को, दिल्ली के लोगों को, तो इनको दिक्कत क्या आ रही है इसके अंदर? ये आज तक कारण हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी इसमें हुए हैं, कोर्ट ने भी इनसे पूछा है कि भी अगर ये सेवाएं हैं, लोगों को अगर एडिशनल मिल जाए तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? तो उसमें इन्होंने जवाब कोई प्रॉपर दे नहीं पाया। ये कोर्ट ने भी इनकी उसमें खिंचाई करी है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई ये चीजें जनता को जो लाभ के लिए बनी मिलनी चाहिए। इस बार का चुनाव जो लग रहा है, आप देखेंगे, मैं आपकी पार्टी से जुड़ा ही आपसे सवाल करूंगा। अपने विधानसभा में आप देखिए दावेदारों की संख्या, लगता है कि कोई जैसे कहते हैं बाढ़ सी आ गई हो। बारिश के दिनों में बाढ़ अक्सर आ जाती है, चुनाव के दिन में नेताजी निकलकर ढेर सारे सामने आ जाते हैं। द्वारका विधानसभा, ये टैगलाइन अगर आप कहीं निकले तो सबसे ज्यादा दिखती है। आपको क्या लगता है कि भाजपा में आपके हिसाब से द्वारका के लिए कैसे प्रत्याशी का चयन होना चाहिए? क्योंकि पार्टी तो कह रही है कि हम अपने लेवल पर, अपने बेस पर अपना सर्वे करा रहे हैं। दावेदार में अगर मैं बात करूं तो एक दावेदार आप खुद भी है, क्योंकि काफी लंबे समय से आप रहे हैं इस क्षेत्र में और बीजेपी से जुड़े हुए, संघ से जुड़ी हुई तस्वीरें भी दिख रही है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं। तो आपको क्या लगता है, क्या राज बलवान सिंह भाजपा के उम्मीदवार होने चाहिए या किसी और को? आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी का चयन हो? देखो, ये द्वारका विधानसभा एक मिक्स कल्चर है हमारे यहाँ। कोई किसी जाति विशेष का कोई प्रभाव द्वारका विधानसभा में नहीं है, क्योंकि इसमें 4 गांव है, मंगलापुरी, नसीरपुर, सरायसोल और डाबड़ी। तो चारों गांवों के जो लोग हैं उसमें सभी लोग हैं, और एक यहाँ एक भाईचारा अलग से आपको देखने को मिलेगा। पूर्वांचल के लोग भी हमारे यहाँ काफी हैं, उत्तराखंड के लोग भी हैं, अपने मुस्लिम भाई भी हैं यहाँ पे, और जितना हमारा SC/ST समाज है वो यहाँ पे लगभग 70 to 80% है हमारे द्वारका विधानसभा में। लगभग इस तरह की कॉलोनियां हैं जो पूरी की पूरी हमारी उसमें है। तो वो सब लोग जो है पीड़ित हैं अब यहाँ से, हमारे इस क्षेत्र में तकलीफ में है वो लोग। कहीं पानी की समस्या है, कहीं एजुकेशन की है, कहीं सफाई नहीं हो रही, कहीं उनको जो है एडमिशन्स में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो क्या था कि हम जाकर के ले करके और उसको स्कूल में दाखिला करा आते थे जाकर के। अब जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको डिस्ट्रिक्ट से आपको अलॉट होगा स्कूल, और फिर आपका एडमिशन होगा, और कई ऐसी दिक्कतें हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमारे यहाँ कोई जाति विशेष काम नहीं करती। तो कोई किसी विशेष कम्युनिटी का कोई प्रतिनिधित्व की बात करे ना कि साहब जाट है तो जाट को ही क्यों, या यहाँ बनियों क्यों नहीं, या राजपूत को क्यों नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब इन चीजों से लोग परहेज करते हैं। अब उनको काम करने वाला चाहिए, उनके दुख सुख में शामिल होने वाला चाहिए,
उनके साथ खड़ा, उनकी तकलीफ में, और उनकी समस्या को समाधान इस तरह से करे जैसे व्यक्तिगत समस्या के लिए आदमी लड़ाई लड़ता है, उस समाज की लड़ाई को उसी भाव से लड़े। और मैं भी चाहूंगा कि हमारी इस द्वारका विधानसभा में भी इस तरह का कैरेक्टर पार्टी दे, इस तरह के चरित्र को टिकट दे, ताकि हम उसके लिए खड़े होकर के हम उसको जिंदाबाद करें। हमें अच्छा लगे कि भी चलो, अगर हमें टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं। क्या आप टिकट मांग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं टिकट मांग रहा हूँ, और हर कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगने का, और हमने काम भी किया है। और पार्टी टिकट देगी तो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और हम सीट निकाल के आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और नहीं देगी तब भी पार्टी को हम जिताएंगे, और पार्टी जिसको भी देगी हम उसके लिए काम करेंगे। तो सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने काफी, अगर बात करें तो तमाम जो यहाँ की समस्या है या दिल्ली के चुनावी मुद्दे हैं, सभी मुद्दे पर बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब देने का काम किया। और ये मानते हैं कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है। बात अगर द्वारका की हो तो द्वारका से दावेदार के रूप में ये भी एक प्रबल दावेदार भाजपा के उभर कर सामने आए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा नेतृत्व किस पर विश्वास करता है और क्या द्वारका की जनता इस बार यहाँ परिवर्तन करती है। सोलंकी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार साथियों।